वीडियो शुरू होने से पहले ये देख लीजिए। विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोल तकलोल सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठा पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहां तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहां क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहां हमने किया भी था, जहां नहीं जरूरत थी वहां नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहां रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ है आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय। इस इंसान की ऑफलाइन क्लासेस इतनी अच्छी चल रही हैं कि इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो वहाँ से पैसे कमाते हैं। भाई, वो लाखों लोगों को फ्री में एजुकेशन देते हैं उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन लाखों लोगों तक उनकी शिक्षा, उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी टेक्निक है एजुकेशन की, वो पहुँचती है, और वो भी बिना किसी पैसे खर्च किए। यूट्यूब के ज़रिए वो कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितने लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी टीचिंग टेक्निक्स को कॉपी करते हैं। इंटरटेनिंग जो खुद टीचर हैं वो भी उन्हें देखते हैं, सीखते हैं। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी के नाम, किसी की आइडेंटिटी को ले करके उस पर उंगली उठाना या फिर उसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का एंटी घोषित कर देना, ये बात कहाँ तक जायज़ है? और मैं कहता हूँ खान सर, अगर पाकिस्तान की किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, इस्लाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ कहते भी हैं तो यहाँ बैठे लोगों को तकलीफ़ क्यों हो जाती है?
खान सर के पास उनके सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी कागजात ज़रूरी होते हैं वो सब उनके पास हैं खान सर के नाम से। तो आपके पास अमित सिंह नाम से कोई प्रूफ है? अगर नहीं है तो किसने राइट दिया है आपको इस तरह से उंगली उठाने का, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल कर? जो इंसान खुद इतना मेंटली स्ट्रांग है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को पढ़ाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उस इंसान का खुद का माइंडसेट सिर्फ एक क्रिटिसिज्म की वजह से ख़राब हो जाता है, जिसका जिम्मेदार कौन? अगर आधी अधूरी वीडियो देख करके ही किसी के लिए कोई परसेप्शन, कोई इमेजिनेशन बना लेनी है तो वो वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से सुन करके भी आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया। जब खान सर ये कहते हैं कि वो डॉक्टर कलाम को अच्छा मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उनके लिए अजमल कसाब या मौलाना मसूद वो एक आतंकवादी है, तो यहाँ बैठे लोगों को क्या तकलीफ़ हो जाती है? जिन लोगों को खान सर पीले कपड़े में रक्षाबंधन मनाते हुए दिख रहे थे और जिन्होंने इमेजिनेशन में उन्हें हिंदू समझ लिया या आरएसएस का आदमी समझ लिया या संघी समझ लिया या अमित सिंह समझ लिया, क्या कभी उन्होंने खान सर को ईद मनाते नहीं देखा है? खान सर ने अपनी लिखी किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट इसलिए करवाया कि वो आप तक पहुँचे, वो उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचे जो शायद हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप खान सर के बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो शायद आप वो पढ़ने के योग्य भी नहीं। वो इंसान जो चाहता है कि देश के मुद्दे पर ट्वीट्स होने चाहिए, देश के मुद्दे पर हैशटैग ट्रेंड्स करने चाहिए, उसकी खुद के नाम को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर देना और हैशटैग ट्रेंड करा देना, कितनी चीप और कितनी शेमफुल बात है ये। खान सर की कोई भी गलती नहीं है और वो खान सर हैं, अमित सिंह नहीं। लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छे टीचर हैं और एक देशभक्त होने की सज़ा दी जा रही है उन्हें। इस देश में जितने भी वीर पुरुष हुए हैं, जितने भी समझदार लोग हुए हैं, उतने ही ज़्यादा इस देश में गद्दार भी हुए हैं, ये भी सच्चाई। इस वीडियो को मैंने किसी भी प्रमोशन के माइंडसेट से नहीं बनाया है और ना मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें। आप खुद देख लें। अगर आपका मन करता है कि मुझे गाली देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियाँ दे सकते हैं। खान सर को मैं उनके जातिवादी या फिर धर्मवादी आधार पर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके सपोर्ट के लिए है, क्योंकि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मुझे नहीं पता है खान सर कि आप ये वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन इन केस अगर ये बात आप तक पहुंचती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को मुफ्त में जो शिक्षा बांट रहे हैं और लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, वो पहुंचाते रहिएगा। कभी अपने दिमाग में, दिल में ये मत लाइएगा कि इतने सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है इसलिए आपको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। जहां आपको बहुत सारे मैं शब्द तो नहीं यूज़ करना चाहता हूं, लेकिन वाकई वो लोग जो आपको नहीं समझते हैं, उन लोगों ने अगर क्रिटिसाइज़ किया है तो बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और देखिए, आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़े हैं। मैंने लास्ट वीडियो खान सर पर जो बनाई थी, उनके सपोर्ट के लिए जो बनाई थी, उसमें खान सर के जो सब्सक्राइबर्स थे वो 9.21 मिलियन थे और अभी 9.39 मिलियन है। होप सो बहुत जल्दी वो 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन हो जाएंगे। तो खान सर, ये प्लेटफॉर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही लोगों को पढ़ाते रहें, इंस्पायर करते रहें। जय हिंद।